कि ये जो इंटरनेशनल हमारे खिलाड़ी हैं, दूर दूर से खेल कर आए हैं, ओलंपिक जीते हुए हैं, उनकी मांगे क्यों नहीं सुन रहे मोदी जी? ये देखो, जैसे चुनाव आता है नकली किसान वहाँ आ जाता है, धरने देने लग जाता है। ये भाई जो बोल रहे हैं, आज जो खिलाड़ियों को जो वही मिल रहा है वो आज मोदी जी लाए हैं। आज मोदी जी ने, आप बताइए, 6 महीने में वैक्सीन ला के रख दिया था, लाखों लोगों की जानें बचाई, उनको राशन पहुँचाया, सब पहुँचाया, जो तनख्वाहें दी लोगों को, घर बैठे बैठे तनख्वाह दी। तो ये अब ये लोगों को दिखेगा। नहीं, सरकारी को नहीं, प्राइवेट वालों को अनाज पहुंचाया, बोरी भर भर के, लिखा हुआ उसके ऊपर। नहीं, देश में यार आज सुखी नहीं है, ये बताओ आप। दुखी सिर्फ वही है जो 2 नंबर के धंधे करते थे, वही दुखी है। और मोदी जी को आज भी वही बुरे लग रहा है। जो नोटबंदी हुई उसके अंदर भी देख लो, गरीब को कोई असर नहीं हुआ, जो जिनने जमा के रखा था उन्हीं लोगों को असर हुआ। आगे कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप क्लीन चिट इन्हें दे दो। फिर सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल उठा रहे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पे। अगर कोई सवाल उठा रहा है इस देश में, जुडिशियरी पे, कार्यपालिका पे और न्यायपालिका पे अगर कोई सवाल उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उस देश का वो नागरिक नहीं है। क्या कहेंगे? क्या विपक्ष को तो अंधा हो गया, चश्मा लगा लिया उसने, काला वाला है ना, उसको चश्मा तो उतरेगा नहीं। काम हुआ है मोदी सरकार में, थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताएंगे? आप हाईवे चले जाइए, सड़कें देख लो, गरीबों को मकान देख लो, टॉयलेट हो गया, राशन मिल रहा है, आयुष्मान मिल रहा है, बहुत सी योजनाएं मोदी जी ने चला दी है ना। आज कोई भूखा नहीं है ना। तो अभी सबको काम भी मिल गया है। आप ये छोटे व्यापारियों से भी पूछ लो, यहाँ पे सब खुश है ना। जो कांग्रेस के ज़माने पे बम फूटते थे, इधर बम फूटना उधर फूटना, दंगा होता था, कश्मीर में भी मारे जाते थे लोग बाग, फौजी मारे जाते थे, ये चीज़ें सब खत्म हो गई। अब सब में भाईचारा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। अब मोदी जी को सब समझ गए, अभी किसी में भेदभाव किया नहीं, सभी को घर मिले, मुस्लिम को भी मिले, हिंदू को भी मिले, सभी, किसी को भेदभाव नहीं, सभी को मोदी जी साथ में चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आरोप लगाती है विपक्षी पार्टियां कि धर्म की राजनीति करते हैं। आप कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, कैसे चलेगा? ये बताइए, बीजेपी ने आज तक धर्म की राजनीति किसकी करी है? बीजेपी ने कोई धर्म की राजनीति नहीं करी। सबको बांटा मकान, सबको टॉयलेट दिया, आयुष्मान भी सबको मिल रहा है, इलाज सबका हो रहा है। तो इसमें धर्म कहाँ से देखा बीजेपी ने? इसलिए देख रहे हैं विपक्ष वाले कि धर्म की बात जब बात होती है, या तो मंदिर मस्जिद या तो ईसाई का चर्च, ये लोग देख लेते हैं। तो उनका कहना है कि मस्जिदें तुड़वा रहे हैं, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं ना। मस्जिद, कौन सी मस्जिद तुड़वाई, ये बताइए ना आप। वही सीधा सीधा आरोप है। ये भी आप भी कहते हैं कि ये अयोध्या कर लिया, अब मथुरा काशी की बारी, इस तरह की नारे लगते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मुस्लिम पक्ष अपने आप को नीचे महसूस करता होगा, दबा हुआ। नहीं, आप ये जो भी राम मंदिर का निर्णय हुआ, ये कोर्ट के आधार पे हुआ है ना। तो ये किसी ने मस्जिद तो तोड़वाई नहीं है ना। तो उसी आधार पे वो राम मंदिर बना है। और मथुरा और जो काशी भी जो बनेगा वो भी कोर्ट के आधार पे चल रहा है। ज्ञान व्यापी भी जो चल रहा है वो भी कोर्ट पे आधार पे चल रहा है। ज्ञान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी की हुई है, सरकार आपकी है, जो चाहे वो ऑर्डर करा लो आप। वो तो यही कह रहे हैं ना, उनके टाइम पे यही हुआ है। वो उनके टाइम पे जो उनके टाइम पे गुंडा राज जो चल रहा था, वो उन लोग के सब खरीदे हुए थे। आज किसी को भी उठा लो, लूट लो, है ना, दुकानें लूट लो, आग लगा दो, गरीबों की झुग्गियां जला दो। तो ये वाला कांड तो पहले भी होते थे उनके जमाने में। अभी आपको दिख रहे हैं ये कांड? नहीं दिख रहा है ये। तो अब तो सब साथ में रह रहे हैं, सब अच्छी तरह से रह रहे हैं, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। आपको देखो, कहीं पे दंगा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है क्या? कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये विपक्ष तो अंधा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ चश्मा लगाया हुआ है उसने, उसको विकास दिख नहीं रहा है। विकास ही नहीं दिख रहा है। हाँ। अच्छा, एक चीज और, खड़गे जी अभी राजस्थान में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 370 आर्टिकल हट गई है कश्मीर से। लेकिन 370 कश्मीर से जब हटा है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में बैठे किसी व्यक्ति को, या उत्तर प्रदेश में बैठे किसी व्यक्ति को, या बिहार में बैठे किसी व्यक्ति को क्या कुछ फायदा होगा? आर्टिकल 370 तो कश्मीर से हटी है। खड़गे जी तो मनमोहन जी जैसा एक पुतला है ना। तो वो तो दिख ही रहा है। खड़गे जी खुद बोलते हैं कि राहुल गांधी ने अपने आप को उड़ा लिया, वो अपने आप को मार दिया, है ना। तो वो उन लोग खुद भाषण नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे देश के लिए भाषण देना है, तो वो तो दे ही पा नहीं रहे। तो आप खुद ही देख रहे हो, खड़गे जी तो मोहरा है। और वो भी अभी देख रहे हो, आधे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी में घुस गई। भाई उनको दिखाया कि यार यहाँ हमारा वजूद खत्म हो रहा है, हम यहाँ पे गुलामी, आज तो गुलामी ही कर रहे हैं। तो उन्हें आप छोड़ने लग गए, अब समझ गए सब लोग। आपने सवाल भी छोड़ दिया, 370 हटने से पूरे देश को फायदा है या फिर कश्मीर को फायदा है? नहीं, कश्मीर को भी फायदा है, पूरे देश को भी फायदा है इसमें। आज देखो वहाँ पे कोई डर के नहीं जाता है कि बस कश्मीर में, आज खुलेआम जाता है। राहुल गांधी खुद उसकी बहन और साथ में गए, बर्फ फेंक रहे एक दूसरे के ऊपर। तो वो देखो, आप बर्फ फेंक रहे थे, खुलेआम घूम रहे हैं। भाई साहब, मुझे खाली दिक्कत इस चीज़ से है कि ये जो इंटरनेशनल हमारे खिलाड़ी हैं, दूर दूर से खेल कर आए हैं, ओलंपिक जीते हुए हैं, उनकी मांगे क्यों नहीं सुन रहे मोदी जी? बहस का मुद्दा तो हर चीज़ ही है कि एक बार बात सुनना चाहिए। अभी एक आसाम के कोई ब्रिगेडियर हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा रील्स वायरल हो रही थी कि 10 दिन से धरना प्रदर्शन करना है, एक भी नहीं आया कोई देखने।
तो दिक्कत खाली वहाँ आती है। काम बढ़िया चल रहा है, हर चीज़ चल रही मोदी जी है। के टाइम अभी ये देखो, जैसे चुनाव आता है नकली किसान वहां आ जाता है, धरने देने लग जाता है। ये भाई जो बोल रहे हैं, आज जो खिलाड़ियों को जो वही मिल रहा है वो आज मोदी जी लाए हैं। नहीं तो इससे पहले जो खिलाड़ी जो है रिटायर यानी बुढ़ा हो जाता था तो भी स्टेडियम में खेलता था, चांस मिलता ही नहीं था, नेतागिरी रहती थी। तो आज देखो हर खिलाड़ी युवा नेता अब खेलने के लिए आ रहा है, तो ये चांस मिल रहा है सब लोगों को। आप ये मत सोचो कि मोदी जी ही सब खिलाड़ी मिला। ओलंपिक में देखो आज जीत के ला रहे, देश का मेडल वेडल पूरा देश का नाम हो रहा है। जीत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मोदी जी को मान रखना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है, क्योंकि वो भी अपने घर बार कितना ज्यादा उस मुद्दे पर बात करेंगे, थोड़ा हम आपसे अलग से बात कर लेंगे उस मुद्दे पर। वो सारी चीजें जैसे आपने कहा ना कि राजनीतिक गतिविधियां थी खेलों में, उसको मोदी सरकार ने दूर किया, इस बात से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ। जी जी, उसको खत्म किया मोदी जी ने। आज हर खिलाड़ी को चांस मिल रहा है, वो अपना खेल रहा है और देश के लिए मेडल ला रहा है। तो ये है कि आप ये मत बोलो कि मोदी जी ने खेल में कोई क्या होगा? राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन भी सपने देख रही है प्रधानमंत्री और सरकार बनाने की, उनके सपनों पर क्या होगा? कहाँ है गठबंधन? खत्म हो चुका है वो। आप बताओ ना, शिवसेना खत्म हो गई है, जेडीयू खत्म हो गई है, सब पूरे खत्म हो चुके हैं आपस में। ये आपस में लड़ते थे, वो जेल में चला गया जिसके ऊपर भरोसा करते थे, वो दारू बेचने लग गया, उसके सब लोग दारू के धंधे वंधे में खूब लूटा उनने, कोरोना काल में लूटा इन लोगों ने। तो आज मोदी जी ने, आप बताइए, 6 महीने में वैक्सीन ला के रख दिया था, लाखों लोगों की जानें बचाई, उनको राशन पहुंचाया, सब पहुंचाया, जो तनख्वाहें दी लोगों को, घर बैठे बैठे तनख्वाह दी। तो ये अब ये लोगों को दिखेगा। नहीं, सरकारी को नहीं, प्राइवेट वालों को अनाज पहुंचाया, बोरी भर भर के, लिखा हुआ उसके ऊपर, बोरी भर भर के अनाज पहुंचाया। आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेट वालों पर नहीं पहुंचा। ऐसा कोई नहीं, आप बताइए ना प्राइवेट वालों को। गरीब तबके वाले वैक्सीन सबको मिला है, प्राइवेट वालों को मिला क्या? इन भाई वैक्सीन नहीं मिला क्या? प्राइवेट वैक्सीन तो मिला है सबको। वैक्सीन तो यही चीज बात कर रहे हैं ना, ये फंड इकट्ठा हुआ था, उसमें फंड रेज किया था कि हमें पैसा दो, हमारे पास पैसा खत्म हो गया है। वो चीज़ आप देखो ना। पीएम केयर फंड की बात कर रहे हैं आप। पीएम केयर फंड का क्या होगा? इनको जवाब दे दीजिए। पीएम केयर फंड का क्या होगा बता दीजिए। पीएम फंड का सभी को मिला है ना, उसके अंदर में सभी लोग। यानी आज देखो, कौन नहीं देश में यार आज सुखी नहीं है, ये बताओ आप। दुखी सिर्फ वही है जो 2 नंबर के धंधे करते थे, वही दुखी है। और मोदी जी को आज भी वही बुरे लग रहा है। जो नोटबंदी हुई उसके अंदर भी देख लो, गरीब को कोई असर नहीं हुआ। जो जिनने जमा के रखा था उन्हीं लोगों को असर हुआ। मतलब जो गलत है उन पर ईडी के छापे पड़ेंगे, चाहे कुछ हो। उन्हीं के लिए बुरा है, उन्हीं के लिए बुरा है। ईडी उडी, हम मोदी जी बोलने लग गए, तुम मुझे गाली दे दो, कितना भी दे दो, लेकिन जो बुरा किया देश का खाया है वो एक एक को देना पड़ेगा। ये सिर्फ विपक्ष पे ही क्यों पड़ रहे हैं? इधर बहुत गंभीर सवाल आया है सर, जवाब दे दीजिए आप। ईडी के छापे, और वो भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले, विपक्ष की पार्टियों पर ही क्यों? अभी जो अपने गृह मंत्री थे उनके घर पे भी छापा पड़ा, बीजेपी के। बीजेपी के, अरे अभी उनके लड़के के उस पे रेस्टोरेंट पे छापा पड़ा है। तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि बीजेपी वाले पे छापा नहीं पड़ा? कर्नाटक के वो जो मंत्री था उसके ऊपर भी बीजेपी का है, वो उसको भी छापा पड़ा। ये भाई लोगों को दिख नहीं रहा। मैंने क्या बोला, पहले भी जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उन पे इतने ज़्यादा गंभीर एलिगेशंस लगे थे। वही जो बातें ओलंपिक वगैरह जो मेडल लेकर आए हैं, उन लोगों ने इतने गंभीर आरोप लगाए थे, उस पर कोई टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देती है उन लोगों को, बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई उस पर, बिल्कुल क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट भी की हुई है क्या? फिर आप वही बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी की हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट, कैसी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, अरे बिल्कुल तहे दिल से इस्तकबाल है, हम तो कह रहे हैं। फिर सवाल कैसा? कोर्ट के सवाल कैसा? तो जब बैठे हुए हैं लोग इतने ज्यादा, जब धरना दे रहे हैं तो वो लोग गलत हैं सब? बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं आपके साथ नहीं हूँगा। वही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस चीज से। लेकिन जब सरकार अगर आपकी रोलिंग में चल रही है तो आपके लिए क्या करना बड़ी बात है, बताइए। मतलब फिर वही आप घूम फिर कर आ गए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप क्लीन चिट ही न दे दो। फिर सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल उठा रहे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पे। अगर कोई सवाल उठा रहा है इस देश में, जुडिशियरी पे, कार्यपालिका पे और न्यायपालिका पे अगर कोई सवाल उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उस देश का वो नागरिक नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। नहीं, अब क्या है, इन लोग को सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, हाई कोर्ट भी गलत है, सिविल कोर्ट भी गलत है। इनके जो झूठ चलते थे पहले, वो झूठ आज भी चल रहे हैं। किसान वालों, वो नकली किसान वहाँ बैठे, वो देश से पूछ लेते हैं, क्या किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में थे? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम आया था किसान, तो हर जगह का किसान आगे धरना प्रदर्शन करा है। महीने का 2000 रुपए मिल रहा है, वहीं का देखा क्या सिर्फ? 2000 रुपए महीना मिल रहा है उनको। और किसान नेता, कोई किसान, एक बात सुनिए, कोई किसान नेता देखा आपका मध्य प्रदेश में? किसान नेता तो होंगे, कोई किसान नेता उसको लीड कर रहा था क्या? मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। लीड कर रहे थे वही पंजाब और हरियाणा के किसान नेता। हाँ, वो नहीं, वो खालिस्तानी और जो थे
खालिस्तानी लोग ही बैठे हुए थे, वो पंजाब के नहीं थे। वो इतना खाना पीना, इतने दारू, इतना दारू, वो उनका मुद्दा है, क्योंकि उस टाइम पे मामा जी की सरकार थी, इतने दारू और इतने हाई क्लास गाड़ियों से आ रहा है। ये किसान कौन से किसान थे यार? ये एक चीज मैं चर्चा को थोड़ा रोकूंगा, बैटरी हमारी लो हो रही कैमरा की, 2 घंटे से हम शूट कर रहे हैं। 400 पार की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, कितना कुछ 1%, 101%, 400 पार है। यहीं पे देख लेना आप मेरे को, मैं आपको उस समय बताऊंगा 400 पार है। मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, जब रिजल्ट आएगा फिर भी मिलेंगे। आपका क्या नाम हुआ? नहीं बताएंगे, इशारा भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। काफी देर तक चर्चा चली, सबने इशारा कर दिया कि इसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। बाकी 4 जून को सब कुछ क्लियर होगा। आप देखते रहे यूथ मीडिया टीवी में हूं आपके साथ राघवेंद्र।